ये BHO PG स्पॉट राउंड का रिजल्ट क्या आया और सबसे इम्पोर्टेंट कि इनका जो ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट आया है बच्चों को और ज्यादा बेचैन कर दिया। और मैं चाहूंगा कि ये बेचैनी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना ये है, लगातार कॉल मैसेज आ रहा है, भर भर के कॉल आ रहा है, एकदम परेशान हो गए बच्चे। कुछ लोग का कहना ये है कि मैंने जिस अलोकेशन से यानी पर्टिकुलर रेगुलर या पेड जिस भी डिपार्टमेंट फैकल्टी से मैंने अपना एडमिशन विड्रॉल किया था और फिर फाइनली मैंने स्पॉट राउंड में अपना अप्लाई किया तो मुझे वही मिल गया। अब ये उनका बैड लक है, उनका गुड लक है। अब ये कितने सारे लोग के साथ हुआ है ये तो आप कमेंट करोगे तो फाइनली समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या कोई एक्चुअली इरेगुलरिटीज है, यानी कोई प्रॉब्लम है, या फिर बस एक कोइंसिडेंट है जो कि जहां से आपने विड्रॉल किया और आपको वही मिल गया। और लगातार ये एडमिशन जैसे जैसे इंड होने जा रहा है बच्चों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा, सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं आपके सामने ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट डिस्कस करूंगा। और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जिनको भी कोर्स एलोकेशन आया है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपके पास जो इंडिंग डेट है, ठीक है, वो क्या है, तो यहाँ पे है 21, ठीक है, 21 तारीख से के पहले आपको पेमेंट कर देना है। लिखा हुआ है स्टूडेंट पेज फी ऑनलाइन थ्रू एडमिशन लिंक 28 अगस्त, ठीक है, 11:59। आप जो है पेमेंट अगर कर देते हो तो फाइनली आपकी सीट हो जाती है। और बाकी बहुत सारे नोटिस भी नीचे दिए हुए हैं, अगर आप नोटिस अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये किस पर्टिकुलर फॉर्मूला को या रूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि आप ये इनकम्पेरेबल है, यानी आप किसी प्रीवियस जो आपके कट ऑफ आए हुए हैं 1 2 3 4 उनको चैलेंज नहीं कर सकते हो। और ये बात मैं आपको पहले भी बताया था कि ये स्पॉट राउंड है। स्पॉट का मतलब ही होता है कि जिस स्पॉट पे सीट खाली होती है वो सीट आपको दे दी जाती है। अब वो डीएमसी में है। अब आपका लक है स्पॉट राउंड वालों का कि आप लकली डीएमसी में ले गया, लेकिन आपका मार्क्स जो है वो कम है। तो ये इनकम्पेरेबल होता है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, इसको क्लेम भी नहीं कर सकते हो जाके आप, यानी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बता दिए है ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, कि हाँ भाई स्पॉट राउंड है, जहां सीट खाली होगी फर्दर हम आपको वहीं पे सीट दे देंगे। ओके, लेकिन फिर भी आप ये वाली प्रॉब्लम का कमेंट जरूर करना कि आपने क्या जहां से सीट विड्रॉल किया था आपको वही सीट मिल गई। और ये 1 के साथ, 2 के साथ, 3 4 5 के साथ भी मैं एक बार इग्नोर करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर लोगों के साथ हुआ है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है कि जहां से विड्रॉल किए वहीं से सीट क्यों दी गई। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि ये अपग्रेड होगा कि नहीं। ठीक है, अपने एडमिशन के लिए पेमेंट करना, यानी सीट सिक्योर करने के लिए एडमिशन फी पे करना है, ये लिखा हुआ है। कैंडिडेट फेस्ट, अगर आप पेमेंट को डेडलाइन के पहले नहीं पे करते हो तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी चीजें दी गई हैं। कैंडिडेट देयर फ्रीज और अपग्रेड ऑप्शन, पेमेंट के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन आता है, आप अगर उस ऑप्शन को क्लिक करना चाहते हो तो कर दो। फर्दर जो भी, क्योंकि देखो बहुत डिमिनिश्ड आगे नोटिस है, बहुत श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता कि एक्चुअली क्या है होने वाला है, ये अपग्रेड करने वाले हैं या स्पॉट राउंड 2 लेने वाले हैं। जैसे बच्चों के पास एक प्रॉब्लम ये भी है कि क्या मैं इसको ना लूं और मुझे फिर स्पॉट राउंड 2 में ढेर सारी सीटें नजर आ जाएं तो फिर मैं वहां के लिए एलिजिबल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो मैं एज ए कैंडिडेट मैं आपको बोलूं कि मैं क्या करता, मैं इस सीट को पहले ले लेता। ठीक है, क्योंकि ज्यादा चालाकी बुरी बला है। आप फ्यूचर नहीं जानते हो, सीट आएगी नहीं आएगी, और जब आएगी तो क्या आपसे ज्यादा मार्क्स वाले अप्लाई कर देंगे वहां। बहुत बड़ा अनप्रिडिक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। तो भाई अगर आपको यहाँ पे सीट मिल रही है तो आप उसको ले लो। अब बाकी रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सीधे लिस्ट पे। ये लिस्ट है, मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जिससे कि अच्छे से विजुअल हो जाए। ठीक है, और मैं हट जाता हूं, आप बकायदा इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं एक एक नीचे करता चला जाता हूं, एक एक पेज। देखो यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट का है। ठीक है, यहां से देखो, एक सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब यहां पे पूरा
एक प्रोसेस समझा देता हूं कि आपको कैसे अपना कट ऑफ चेक करना है। लाइक ये है प्रोग्राम नेम जूलॉजी, ठीक है, ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, और नीचे दिया है पेड फी। पेड फी को लेकर अगर आपके पास डाउट है, ठीक है, पेड फी के पास अगर आपके पास डाउट है तो लाइक यू हैव टू पे 10,000 एटलीस्ट एक्स्ट्रा, जो कि नॉन रिफंडेबल मनी है। इवन इस पे स्कॉलरशिप भी नहीं आती है, ठीक है, मैं बहुत श्योर नहीं हूं बट इस पे स्कॉलरशिप भी आपकी नहीं आती है, और स्कॉलरशिप को लेकर श्योर नहीं हूं, लेकिन ये जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा होगा ये आपको 2 साल में 2 बार देना पड़ेगा। रेगुलर फी इंक्लूडेड होगा, जैसे किसी का रेगुलर फी 7,000 है तो अब आपको कितना देना पड़ेगा, 17,000 देना पड़ेगा 1 साल का, ठीक है। इस तरीके से पेड फी काउंट होता है। अब ये C1 C2 है, C2 आपका नॉन BHU कोटा है, तो ये नॉन BHU कोटा PW OBC UR EWS ST SC आप यहां से ऐसे देख के फाइनली आप अपना कट ऑफ जो है वो मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो आप कमेंट करो, बाकी कोई फर्दर अगर इंफॉर्मेशन होगा तो हम लोग कन्वे करेंगे। ये काउंसलिंग वाला है, इस पे आप पेड काउंसलिंग करा सकते हो, कॉलिंग अलाउड नहीं है, जस्ट आप इस पे व्हाट्सएप करके पेड सब्सक्रिप्शन लेके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन डिस्कस कर सकते हो। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ 2026 के लिए ऑल CUT UG PG में सब फिलोसफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, एवरी कोर्सेज, ठीक है, अवेलेबल है, रनिंग है। आप इंटरेस्टेड हो, आपके दोस्त यार मित्र इंटरेस्टेड हैं तो कैन रिकमेंड, कैन ज्वाइन, ठीक है। हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए।